गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सूरदास पाठ का अध्ययन करेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली आगरा मार्ग पर रुनकता गांव में हुआ था। कहा जाता है कि सूरदास, कुछ विद्वान बताते हैं कि जन्मांध थे और कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जन्म के बाद अंधे हुए थे। और इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, जो श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे, जिन्होंने पुष्टि मार्ग, जो कृष्ण भक्तों का, जो जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं वो पुष्टि मार्ग को अपनाते हैं। पुष्टि मार्ग का तात्पर्य है कि जो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का सानिध्य ही सब कुछ मानते हैं। तो इनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण के साकार रूप की वंदना करते हैं। तो अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास जी दीनता के पद, या कहें कि विनय के पद, गिड़गिड़ाने वाले पद गाया करते थे। जब वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई तो उन्होंने इनसे कहा, उन्हें इनके पद बहुत, इनकी आवाज़, इनके पद बहुत मधुर लगते थे, बहुत प्रिय लगते थे। तो अपना शिष्य बनाने के पश्चात उन्होंने इनसे कहा कि सूर होय के घिघियात हो काहे, कछु लीला वर्णन गान करो। अपने गुरु की आज्ञा को मानकर उसे शिरोधार्य करते हुए इन्होंने दीनता के पद छोड़कर श्री कृष्ण की लीलाओं के पद गाना आरंभ कर दिया। और उसके पश्चात सूरसागर जैसे महान ग्रंथ, जिसमें बताया जाता है कि 1.25 लाख पद हैं, उसके 10,000 पद प्राप्त हो चुके हैं, कुल 1.25 लाख पद बताए जाते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में विनय के 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। उन पदों की व्याख्या हम समझेंगे। अब के राख लेहु भगवान, जैसा कि मैंने बताया कि ये वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले विनय के पद, तो ये वही पद है। देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कैसे गिड़गिड़ाते थे ईश्वर से, किस प्रकार। कुछ लोगों का कहना है, मानना है कि जो विनय के पद हैं, इन्हें देखकर लगता है कि सूर निराकार के उपासक थे, बाद में ये साकार की ओर आ गए हैं। ठीक है। तो अब के राख लेहु भगवान, सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं कि हे प्रभु, इस बार बचा लीजिए। संसार में आने के बाद हर व्यक्ति यही करता है कि भगवान इस बार पार लगा दो, इस बार मोक्ष दिला दो हमें, अगली बार हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, हम संसार में जन्म ही नहीं लेना चाहेंगे। तो वही ये कहते हैं कि संसार में आने के बाद हे प्रभु, इस बार मुझे बचा लीजिए। हों अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। मैं द्रुम डरिया, द्रुम का अर्थ है वृक्ष और डरिया का अर्थ है डाल। मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर अनाथ पक्षी की भांति बैठा हूँ। स्वयं को पक्षी बताया है। मैं इस संसार रूपी वृक्ष की डाल पर अनाथ पक्षी की भांति बैठा हूँ, और पारधि साधे बाण, और विषय वासनाओं रूपी शिकारी मुझ पर बाण साधे बैठा है, निशाना लगाए हुए बैठा है। संसार में मनुष्य पर विषय वासनाएं चारों तरफ से घेरे रहती हैं। उसे कभी लोभ डसता है तो कभी अहंकार डसता है। ये सारी विषय वासनाएं हैं, छल कपट, लोभ, अहंकार, मोह माया, जितनी भी हैं ये। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान। जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ तो ऊपर देखता हूँ। सचान का अर्थ है बाज, बाज पक्षी मंडरा रहा है। कौन सा बाज है? अज्ञान रूपी, अज्ञानता रूपी बाज पक्षी ऊपर से मंडरा रहा है। एक तरफ क्या है? शिकारी है, तो दूसरी तरफ बाज है। बाज छोटे पक्षियों को मार देता है। तो इसलिए स्वयं को सूरदास जी पक्षी रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं अनाथ पक्षी की भांति संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ, और नीचे से विषय वासनाएं मुझ पर, विषय वासनाएं रूपी शिकारी मुझ पर निशाना साधे बैठा हुआ है।
जिनके डर से मैं भागना तो चाहता हूँ, मैं दूर होना चाहता हूँ इन विषय वासनाओं से, परंतु देखता क्या हूँ कि ऊपर की तरफ अज्ञान रूपी बाज मंडरा रहा है। अर्थात एक तरफ अहंकार, एक तरफ बाज है और दूसरी तरफ शिकारी है। दुहु भांति दुख आन भयो, यह कौन उबारे प्राण। दोनों ही प्रकार से, दोनों ही ओर से मेरे लिए भारी संकट है, बहुत बड़ा दुख है। अब मेरे प्राणों को आपके सिवा कौन बचा सकता है, कौन उबारे प्राण, कौन मेरे प्राणों को बचाए। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण किया, सुमिरत ही, जैसे ही उनका ध्यान किया, स्मरण किया, वैसे ही ज्ञान रूपी सर्प ने, अहि का अर्थ है सर्प, ज्ञान रूपी सर्प ने विषय वासनाओं रूपी शिकारी को डस लिया। कर छूट्यो संधान, तो उस शिकारी, जो विषय वासनाएं रूपी शिकारी हैं, उनके हाथ से बाण छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। और वो बाण छूटकर अज्ञान रूपी बाज को लगा जाकर, जिससे वो भी धराशाही हो गया, गिर गया। ऐसे प्रभु कृपा निधान, कृपा के भंडार प्रभु श्री कृष्ण की बारंबार जय जयकार है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश जय जय में, ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, छंद गे पद। तो अगला पद्यांश देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन अन्यत्र, अनत का अर्थ है अन्यत्र, दूसरी जगह, दूसरी जगह या अन्यत्र कहाँ सुख पा सकता है। मेरे मन को अन्य कहीं पर सुख नहीं मिलता। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़ जाता है, दूसरे ठिकाने की तलाश में वो उस जहाज से उड़ता है, दूर तक उड़ता है, परंतु चारों तरफ जल ही जल जब देखता है तो वापस लौटकर उसी जहाज पर आ जाता है, फिर जहाज पर आवे। वैसे ही मेरा मन इस संसार रूपी जहाज, कृष्ण भक्ति रूपी जहाज को छोड़कर, श्री कृष्ण के भक्ति रूपी जहाज को छोड़कर इधर उधर उड़ता तो है सुख की तलाश में, परंतु कहीं सुख नहीं मिलता, कहीं ठिकाना नहीं मिलता, वापस फिर लौटकर श्री कृष्ण के चरणों में ही आ जाता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन, कमल के समान नेत्रों वाले, उपमा अलंकार है यहाँ पर। कमल के समान, अगर पहले नैन लिखा होता बाद में कमल लिखा होता तो रूपक अलंकार हो जाता। जहाँ पर उपमेय उपमान समूह होता है, उपमेय पहले होता है और उपमान बाद में होता है, वहाँ रूपक होता है। और जहाँ उपमान पहले आ जाए, उपमेय बाद में आए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। बहुत ही छोटा सा अंतर है ये दोनों का। तो कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण के चरणों के महत्व को छोड़कर, उनके महत्तम को छोड़कर और किसी देवता का ध्यान करे वो मूर्ख ही होगा कोई। परम गंग को छाण पियासो दुर्मति कूप खनावे। सूरदास जी कहते हैं कि यदि कोई प्यासा व्यक्ति पानी पीने के लिए गंगा के किनारे खड़े होकर भी वो परम पावनी गंगा जल को छोड़कर, परम पवित्र गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाए कि वो शुद्ध जल पीना चाहता है, कुआं खुदवाए उसके लिए, तो ऐसे व्यक्ति को दुर्मति ही कहा जाएगा, दुर्बुद्धि ही कहा जाएगा। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो, अंबुज रस में समास तत्पुरुष है। मधुकर के पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। मधुकर के दो पर्यायवाची, भंवरा, भौरा, अली, ठीक है।
जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जी का अर्थ है जिस भंवरे ने कमल के रस को चख लिया हो, जिसने अच्छी अच्छी वस्तु का स्वाद ले लिया हो, तो वो क्यों कड़वी वस्तु खाना चाहेगा। करील का फल, करील जैसे कड़वे और कठोर फल को क्यों खाना चाहेगा, क्यों चखना चाहेगा वो। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। ऐसी कामधेनु रूपी भक्ति को छोड़कर बकरी कौन दुहाना चाहेगा, बकरी का दूध कौन पसंद करेगा। एक तरफ अगर आपके सामने कामधेनु हो, दूसरी तरफ बकरी हो, तो वो मूर्ख होगा जो बकरी, अर्थात बकरी को की उपमा यहाँ पर किससे की गई है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति से। श्री कृष्ण के अलावा सूरदास को अन्य किसी भक्ति में आनंद नहीं मिलता है, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति ही उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, उसके अलावा मुझे कहीं आनंद नहीं मिलता। इसमें अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास और छंद, गेपद, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, भक्ति रस है दोनों में। ऊपर वाले में शांत रस भी है, पहले पद्यांश में शांत और भक्ति है, दूसरे में भक्ति रस है। जब भक्ति रस जहाँ पर आता है वहाँ गुण माधुर्य हो जाता है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, सीधा सीधा अर्थ, जहाँ जिस पद्यांश का जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ निकल रहा हो, हमें भावार्थ ना लेना पड़े, वहाँ अभिधा होती है। जहाँ हमें थोड़ा सा उसका भावार्थ भी लेना पड़ता है, वहाँ अभिधा के साथ साथ लक्षणा भी होती है। 3 शब्द शक्तियाँ हैं। और जहाँ पर जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, लिखे गए हैं, ना वो ना उनका भाव, उनका तीसरा ही कोई अर्थ, जैसे श्लेष अलंकार में होता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति जहाँ होगी वहाँ श्लेष अलंकार अपने आप आ जाएगा। श्लेष अलंकार अगर निकल रहा है तो शब्द शक्ति आप व्यंजना भी बताएंगे। अब इसके पश्चात वात्सल्य, वात्सल्य के पद जो लिखे उसमें से एक पद यहाँ दिया गया है। हरि जू की बाल छवि कहों बरनी। सूरदास जी कहते हैं कि हरि जू की, मैं अपने श्री कृष्ण की जो बाल रूप है, उस बाल रूप का सुंदर वर्णन यहाँ किया है, मनमोहक वर्णन किया है। और इस पद्यांश में वात्सल्य रस होगा, जहाँ पर किसी छोटे बच्चे के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी बातों के बारे में वर्णन किया जाए, चाहे वो अपना बच्चा हो, माता पिता के द्वारा वर्णन किया जाए, या किसी और के छोटे बच्चे का भी अगर हम वर्णन करते हैं। प्रभु राम के, तुलसीदास जी ने जो गीतावली में वर्णन किया बाल रूप का, रामचरितमानस में वर्णन किया, सूरदास ने भी वर्णन किया, तो यहाँ सभी जगह क्या है, वात्सल्य। और सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि सूर वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वे हैं सूरदास। क्योंकि जैसा अद्भुत वर्णन, जैसा सुंदर वर्णन वात्सल्य रस का सूरदास ने किया है, वैसा आधुनिक काल में केवल हरिऔध जी कर पाए हैं, उसके अलावा और कोई नहीं कर पाया है। आधुनिक काल में अगर पूछा जाए कि वात्सल्य रस का सबसे अच्छा वर्णन, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी ने द्विवेदी युग में। तो पद्यांश को हम की व्याख्या आरंभ करते हैं। हरि जू की बाल छवि कहों बरनी। सूरदास जी कहते हैं कि हरि श्री कृष्ण की बाल छवि, उनके बाल रूप का वर्णन कहों बरनी, कैसे करूं, कहाँ तक करूं, उनके बाल रूप का वर्णन मैं कैसे और कहाँ तक करूं। सकल सुख की सीम, सीम का अर्थ है सीमा, लिमिट जिसे कहते हैं, उनकी छवि सभी सुखों की सीमा है। सीमा के बाद क्या होता है, जब कोई सीमा, कोई लाइन, कोई बॉर्डर बना दिया जाता है, तो उसके बाद फिर नहीं, उसके पार नहीं जाया जाता।
मतलब ये माना जाता है कि वहाँ से समाप्त। तो सुख की सीम है, सुख की सीमा है, अर्थात वहाँ से सुख समाप्त ही हो जाता है, ये मान सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, लिखना नहीं है ये। लिखना आपको ये है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का, उनकी बाल छवि का सुंदर वर्णन, उनका बाल रूप इतना सुंदर है कि उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूँ और कैसे करूँ। उनकी छवि सभी सुखों की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरणी, सुंदरता के लिए कामदेव की उपमाएं दी जाती हैं। कामदेव को सर्वाधिक सुंदर माना जाता है, परंतु श्री कृष्ण की छवि, श्री कृष्ण की सुंदरता पर करोड़ों कामदेव अपनी सुंदरता को न्यौछावर कर देते हैं। एक कामदेव के बराबर छोड़ दीजिए, करोड़ों कामदेव। कोटि मनोज, कोटि का अर्थ है करोड़ों, मनोज का अर्थ है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची, कामदेव के पर्यायवाची आपको और भी याद होने चाहिए। शोभा हरणी, शोभा को हरने वाला है। उनकी सुंदरता करोड़ों कामदेव की सुंदरता को हरने वाली है। भुज भुजंग सरोज नयननी, बदन विधु जित लरनी। जित का अर्थ है जीत लिया है, लरनी का अर्थ है लड़ाई में। अब जो उपमाएं दी जाती हैं शरीर के जिस अंग के लिए, उनकी चर्चा यहाँ की जा रही है।